क्लास 7th आपका जो चैप्टर है मिसाइल मैन से बातचीत वो कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 61 प्रश्न। बच्चों और मिसाइल मैन से क्या हो रहा था, प्रश्न उत्तर हो रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे बच्चे, आंसर बता रहे थे। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि और वैज्ञानिक मानसिकता कैसे उत्पन्न की जा सकती है। फिर उत्तर, बच्चों में वैज्ञानिक के प्रति रुचि जगाने को लेकर मुझे जून 2009 में उत्तरी आयरलैंड के मेथोडिस्ट स्कूल की मेरी यात्रा याद आ गई। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, स्कूल के अधिकारी मुझे 7वीं कक्षा में ले गए, जहां एक अनुभवी अध्यापक बच्चों को क्या कर रही थी, खूब मन लगाकर पढ़ा रहे थे। अध्यापक ने कक्षा में दो दो बच्चों को 15 समूह बनाए थे, दो दो बच्चों के ग्रुप बनाए थे। हर समूह अपनी अपनी टेबल पर सौर तथा पवन ऊर्जा किट पर काम कर रहा था। अध्यापक ने बच्चों को सौर तथा पवन ऊर्जा तैयार करने का सिद्धांत समझाया था, रूल समझाए थे उन्होंने, और फिर उनसे किट के साथ प्रयोग करने को कहा। अध्यापक बच्चों को प्रयोग का एक एक चरण समझाते रहे और बच्चे उनके निर्देशों का अनुरूप प्रयोग करते रहे। जो बिजली तैयार हो रही थी, बच्चे उसे आंकड़े लाते रहे और इन सौर तथा पवन ऊर्जा किट की मदद से बिजली बनाने की बुनियाद सिद्धांत को समझे। मतलब इसमें वो क्या कर रहे हैं, बिजली जैसे पैदा हो रही है ना, वैसे वो बच्चे टीचर सिखा रहे हैं, बच्चे आगे कर रहे हैं। जिन बच्चों के इस दौरान मदद की ज़रूरत पड़ रही थी, अध्यापक उन पर ख़ास तौर से मदद की ज़रूरत पड़ रही थी जिन बच्चों को उस दौरान, तो अध्यापक उन पर क्या कर रही थी, ख़ास ध्यान दे रहे थे। अध्यापक ऐसे बच्चों की टेबल पर जाकर उनकी मुश्किल समझाने और उन्हें या उनसे ज़्यादा आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह जब सभी बच्चों ने प्रयोग सफलता से कर लिया और उसे परिणाम सही निकले तो वह सभी खुश हो गए, उनके चेहरे खिल उठे। बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न। हमारी शिक्षा प्रणाली व्यापारिक कम और किताबी ज़्यादा है, पढ़ाई में इन दोनों बातों के बीच संतुलन कैसे कायम किया जा सकता है। किताबी ज़्यादा हो गए हैं हम, हमें नॉलेज कम है, किताबी हम ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उस चीज़ से कैसे संतुलन किया जा सकता और कैसे कायम किया जा सकता है। उत्तर, प्राथमिक विद्यालयों में तो बच्चों को खुद प्रयोग करके पढ़ाने और सिखाने पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रश्न, कंप्यूटर के इस युग में बच्चों का बस्ता और भारी हो रहा है, इस बोझ को कैसे कम किया जा सकता है। हर बच्चे के पास एक लैपटॉप होना चाहिए और साल भर की पढ़ाई के सारे पाठ, अभ्यास, पुस्तकें, होमवर्क इसी लैपटॉप में होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, उन्होंने क्या बोला होगा, पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप होना चाहिए और सारे काम उसी में ही होने चाहिए साल भर के। उसके बाद प्रश्न, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और मनोरंजन कितना जरूरी है। बच्चों के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ उसे खेल कूद का भी मौका दिया जाना चाहिए, और भी जो कला संस्कृति होती है उसकी उनकी भी जानकारी दी जानी चाहिए। प्रश्न सेकंड, गाँव और शहरों के बच्चों के बीच अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, सुविधाएं उनको गाँव की या उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इन परिस्थितियों को कैसे सुलझाया जा सकता है। नेक्स्ट है, इन परिस्थितियों को टेलीविज़न के इस्तेमाल से सुलझाया जा सकता है। हमें टेली शिक्षा और बच्चों की वर्चुअल उपस्थिति अपनी कक्षाओं की प्रणाली ज़्यादा से ज़्यादा अपनानी चाहिए। प्रश्न नेक्स्ट, ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इसका उत्तर नीचे दिया हुआ है, तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे ये। आगे चलते हैं। अति संक्षिप्त उत्तर लिखें, ये छोटे छोटे दिए हुए हैं आपकी बुक पे, उधर स्पेस कम थी इसीलिए मैंने इधर से बता रही हूँ आपको। भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी है। भारत की शिक्षा प्रणाली व्यापारिक कम और किताबी ज़्यादा। अभी पढ़ा हमने। गाँव शहरों के बीच क्या बढ़ता जा रहा है, गाँव शहरों के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर कलाम के 8वीं कक्षा के अध्यापक कौन थे, श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे बताएंगे। बचपन में कौन सी बातें कलाम के मन में बस गई थी। बचपन में ये बात कलाम के मन में बस गई थी कि बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना है। क्या बस गई थी, बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना। नेक्स्ट बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।